हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल बोर्ड प्रेप पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं प्रश्नावली 7.1। आपका जो क्लास 10 का चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति है ना, 7वां चैप्टर है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इस निर्देशांक ज्यामिति को आज समझने वाले हैं और इस पर चर्चा करने वाले हैं। आप निर्देशांक ज्यामिति आपका क्लास 10 में है, आपका क्लास 8 से स्टार्ट हो जाता है। निर्देशांक ज्यामिति क्लास 8 में भी है, क्लास 9 में भी है और फिर आपका क्लास 10 में भी है। हम सबसे पहले आपको बेस से नीचे से उठा के चलते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका छोटा छोटा, पहले वो आपको क्लियर करते हैं। फिर जो आपका एक्सरसाइज 7.1 है ना, उस 7.1 जो आपका एक्सरसाइज है उसमें एक फार्मूला का यूज होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग होगा, है ना, डिस्टेंस फार्मूला का यूज होगा, है ना। उस डिस्टेंस फार्मूला को हम सिद्ध करने वाले हैं, सिद्ध करके दिखाएंगे। उसके बाद आपके लिए हम एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए, है ना, क्योंकि कहा जाता है ना, हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। तो नजर आप लोग ध्यान लगा के रखिए ताकि कोई समझने में आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप बढ़िया से समझते हैं तो आपको डिस्टेंस फार्मूला समझने में कोई समस्या नहीं होगा। समझिए पहले आप ये देखिए, ये एक एक्सिस है हमारा, अक्ष है, और दूसरा एक्सिस है हमारा ये हमारा दूसरा एक्सिस है। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वाई अक्ष हो गया, ठीक है। ये एक्स अक्ष हो गया हमारा, ये वाई अक्ष हो गया। एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु पे क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है ना। इस बिंदु पे एक दूसरे को काट रहा है, तो इस बिंदु को बोला जाता है मूल बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु कहा जाता है ना। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद करने के बाद ये पूरा जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है आपका, ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक आपका ये पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पार्ट। तो ये जो पहला पार्ट है इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाता है, प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। इसको क्या बोला जाता है, द्वितीय चतुर्थांश। और ये हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया आपका चतुर्थ चतुर्थांश हो गया, ठीक है। और 4 पार्ट में बटाइए, ये 4 चतुर्थांश हो गया आपका। ये वाला जो एक्सिस है आपका, है ना, ये वाला जो एक्सिस है इसमें सारा क्या होता है आपका प्लस होता है। और ये जो है आपका ये एक्सिस जो है ये क्या होता है आपका माइनस होता है। फिर ये जो एक्सिस है इधर क्या हो जाएगा आपका प्लस में होगा, और इधर जो है ये एक्सिस में जो होगा वो क्या होगा आपका माइनस में हो जाएगा। मतलब ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस, और ये क्या हो गया आपका माइनस हो गया। तो प्रथम चतुर्थांश का जो निर्देशांक बिंदु होगा वो आपका हो जाएगा प्लस प्लस। क्यों होगा, क्योंकि निर्देशांक में जो होता है पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है। आप क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो पहला बिंदु क्या है, x है, और दूसरा बिंदु क्या है, y है। तो x, ये x एक्सिस की बात कर रहा है, x अक्ष की। तो x अक्ष इसमें क्या होता है प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। ये y एक्सिस की बात है, तो ये y जो है आपका क्या है प्लस है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा प्लस। मतलब पहला निर्देशांक प्लस और y का निर्देशांक भी क्या आएगा आपका प्लस में आएगा। क्लियर है। अब आप आइए सेकंड पार्ट में, है ना, द्वितीय चतुर्थांश में आइए। देखिए पहला बिंदु क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y होता है। तो x एक्सिस इधर जो है वो क्या है आपका माइनस में होता है ना। ये क्या होता है आपका माइनस में होता है, तो ये क्या हो गया माइनस हो गया। ये y एक्सिस, y क्या है आपका प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। मतलब द्वितीय चतुर्थांश का जो निर्देशांक बिंदु आएगा वो आपका क्या होगा, एक माइनस में होगा और दूसरा क्या होगा प्लस में होगा। अब तीसरे चतुर्थांश में जब आएंगे आप तो देखिए क्या होता है,
एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस क्या है आपका माइनस है, और वाई एक्सिस भी क्या होता है इसमें माइनस है, मतलब इसका जो होगा क्या होगा माइनस माइनस होगा, और इसका भी क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा एक्स और वाई होता है, तो एक्स में क्या है आपका प्लस और वाई क्या है आपका माइनस है, मतलब इसका जो निर्देशांक आएगा वो आपका प्लस और माइनस में होगा। आई होप कि क्लियर है, यहां तक क्लियर होगा आपको। चलिए आगे देखिए आप, क्लियर है। अब आगे समझिए आप, है ना, ध्यान से समझिए। ये प्लस में होता है और इधर क्या होता है आपका माइनस में होता है। -5 इधर भी ले लीजिए आप, इधर ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा माइनस में होता है, ये हो गया आपका -5 है। देखिए अब इसको आप समझिए ध्यान से, है ना, इसको यदि आप ठीक से समझते हैं तो आपको डिस्टेंस फार्मूला समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए यदि आपको ये दिया जाए कि एक निर्देशांक है आपका 2 4, है ना, बिंदु ए के निर्देशांक को आप यहां पे दर्शाइए, तो ये क्या है आपका x है, तो x ये है, x अक्ष में 2 है और y कितना है आपका 4 है, मतलब x में 2 y में कितना जाएगा ये 4, ये देखिए ये कहां आएगा, ये ऐसे आएगा ये, है ना, ये अगर सीधा जाएगा तो यहां पे आएगा इस पॉइंट पे, ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 4, मतलब ये x क्या है 2 है, मतलब ये क्या है आपका x है, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल है तो ये 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, मतलब ये क्या है x है, तो ये भी क्या है आपका x है। अब y में कितना है 4, ये देखिए ये 4 है, तो ये भी कितना हो गया ये 4 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका ये y हो गया। कोई डाउट इसमें? अगर एक निर्देशांक दिया है b, है ना, ये है आपका 3 4, 3 -4 सॉरी -3 और 4 है, तो -3 देखिए यहां पे है और ये 4 है, तो ये कहां जाएगा देखिए आपका, है ना, ये बिंदु क्या हो जाएगा आपका -3 और 4 हो जाएगा, ये बिंदु बी का निर्देशांक कहां यहां पे आएगा इस पॉइंट पे। क्लियर है? अब देखिए इसमें और क्या समझना है आपको, इसमें और जो कुछ समझना है वो ये है कि ये जो इस बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है और इसके निर्देशांक क्या होते हैं मूल बिंदु के, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है आपका 0 0, और x अक्ष पर किसी भी बिंदु y का निर्देशांक 0 होता है। क्या देखिए मान के चलिए यहां पे एक बिंदु है ना, इस बिंदु को आप इस बिंदु का निर्देशांक लिखिए, आप इस बिंदु का निर्देशांक पहला क्या आ जाएगा, पहला बिंदु x होता है और दूसरा बिंदु y होता है ना, तो ये देखिए x कितना है आपका, ये हो जाएगा 3, y क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये 0, देखिए यहाँ पे क्या है आपका 0 है ना, तो x अक्ष पर किसी भी बिंदु, इससे क्या निकल रहा है कि x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, y का निर्देशांक हो जाएगा 0। इसी प्रकार y अक्ष पर जब आप लेंगे तो y अक्ष पर निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0y। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे एक बिंदु है इसका निर्देशांक दिखाना है तो क्या हो जाएगा ये आपका x में क्या हो जाएगा 0 है, देखिए है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0, y का क्या हो जाएगा 2, मतलब ये क्या है आपका y 0, है ना, x अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा
x 0 होगा और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका 0y हो जाएगा। आई होप के क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहां पे थोड़ा आगे बढ़िए आप। अब जो समझाने वाले हैं उसको आप अच्छी तरह से समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा, ये ठीक से समझ में आएगा। आपको दिया हुआ है एक बिंदु P x1 y1 और एक बिंदु है आपका Q x2 y2, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड करना है आपको, है ना। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है आपको, है ना। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को यदि आप निकालेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका। इसको सिद्ध करके दिखाते हैं आपको, है ना। ये दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी निकालना है, P और Q, है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला निकालना है, इसको सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से समझिए इसको आप, है ना। अगर ध्यान से देखिएगा तो फिर आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एक बिंदु क्या है, ये बिंदु मान लेते हैं, ये बिंदु P है और एक बिंदु ये हमारा Q है। इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है x2 y2, इसका निर्देशांक है आपका x1, ऊपर ले लेते हैं, इसका निर्देशांक है x1 y1। इस पॉइंट पे ये x1, ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, मतलब PQ के बीच की दूरी निकालना है आपको, है ना। इस PQ के बीच की दूरी फाइंड करना है आपको। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये जो P है क्या है, x1 है, ये हमारा x अक्ष है, ये क्या है आपका x अक्ष है। अब ये जो x अक्ष है ये क्या है, x1 है, मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस x1 होगा ना। क्योंकि ये देखिए अभी क्या बता रहे थे आपको, जैसे यहां अभी जो समझाए आप कि यहां पे अगर कोई बिंदु है 2 और 1, है ना, 1 2 1 2, ये x एक्सिस हो गया हमारा और ये क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अगर यहाँ पे 2 1 दर्शाना है तो यहाँ पे निर्देशांक यदि दिखाना है आपको a बिंदु का निर्देशांक, तो x में कितना है 2, ये मतलब, और y में कितना है 1, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ आएगा निर्देशांक, है ना जी, ये क्या आ जाएगा 2 1, मतलब 2 क्या है, ये x का डिस्टेंस है x अक्ष पे, ये और ये क्या होगा आपका पैरेलल होगा, है ना, समानांतर होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे ये अगर ये आप सीधा इसको लंबवत खींचें आप, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये पैरेलल होगा, ये तो x1 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका x1 हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा बिंदु जो है y है, मतलब ये क्या है आपका y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका y1 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए दूसरा बिंदु जो Q है x2 और y2 है, x2 अब यहाँ पे इससे मिलाइए, है ना, ये क्या हो गया आपका x2, इसको आप लंबवत खींचिए, है ना, लंबवत खींचे तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। अगर यहां से यहां तक ये क्या है x2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक x2 हो जाएगा। अब इस पर आप क्या कीजिए, यहां से ये जो है कि यहां तक खींचे हैं, इसको लंबवत आगे बढ़ाइए, तो यहां जब लंबवत आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या है, लंब जब खींचेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसको मान लीजिए यहां पे नाम दे दीजिए आप R, क्लियर है। अब यहां पे देखिए PQR एक राइट एंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज यदि बन रहा है तो आपको निकालना क्या है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ये क्या है आपका कर्ण हो गया, हाइपोटेनस है, कर्ण निकालना है आपको। अब कर्ण निकालना है तो आपको क्या चाहिए, लंब चाहिए और आधार चाहिए, बेस चाहिए, है ना, लंबवत खींचा गया है तो ये देखिए ये लंब और ये क्या आधार, तो ये निकालना है आपको और PR निकालना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, देखिए ये क्या है आपका PR,
पी आर। ध्यान दीजिए, ये क्या है आपका, आपको ये निकालना है पी आर, ये आपको निकालना है, ये निकालना है। अब ये यदि आपको निकालना है तो यहाँ पे देखिए ये पूरा जो पार्ट है वो क्या है, x2 है। देखिए ये पूरा पार्ट क्या है आपका, x2 है, x2 है। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला देखिए, इसको हम क्या करेंगे, है ना, ये घटा देंगे, ये पूरा में इसको घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा पी आर। हमको पी आर निकालना है तो ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा है आपका x2, ये पूरा क्या है x2। अब x2 में ये क्या है, x1 है, तो ये x2 में क्या करेंगे, x1 को घटा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये QR, ये QR पे ध्यान दीजिए आप, ये जो आपका QR है, ये जो QR है, अब यहां पे देखिए ये पूरा क्या है आपका, ये देखिए x2 है, मतलब यहां से यहां तक क्या है आपका, सॉरी x2 नहीं y2 है, ये तो x2 आपका ये है, ये y2 है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस है आपका, ये पूरा जो दूरी है वो क्या है आपका y2 है। और ये वाला जो डिस्टेंस है आपका, चूंकि ये और ये आपका पैरेलल हो जाएगा, अब ये आपका क्या है y1 है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा y1। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है QR, ये वाला। अब इस QR को यदि हमको निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये जो पूरा y1 है, ये जो पूरा y1 है, सॉरी ये y1 नहीं है, y2 है ना, ये जो पूरा y2 है हमारा, इस y2 में ये y1 को घटा देंगे हम, तो हमारा क्या बच जाएगा, ये QR बच जाएगा। मतलब QR बराबर क्या आ जाएगा हमारा, y2 माइनस y1, है ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PQR में, इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दीजिए आप, PQR में ये क्या है, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका, कर्ण हो गया आपका PQ का स्क्वायर, लंब क्या हो जाएगा आपका PR का स्क्वायर, आधार है ना, ये देखिए PR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका QR स्क्वायर, PQ स्क्वायर। PR ध्यान दीजिए, PR देखिए क्या आया है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस QR क्या है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए ये स्क्वायर हटेगा, इसीलिए PQ बराबर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, है ना, ये स्क्वायर हटा तो क्या आ गया, ये रूट आता है ना, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, रूट हटता है तो स्क्वायर आता है, तो ये स्क्वायर हटा तो रूट आ गया। अब यहाँ पे क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपका हो गया सिद्ध, है ना, प्रूफ हो गया। इसको क्या कहते हैं हम, ये आपका निकल गया डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अगर आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम आया हो, यदि आपको समझ में ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगला वीडियो जब हमारा बनेगा तो उस वीडियो में आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर कोई डाउट होगा तो उसको फिर से उस पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे, कमेंट जरूर करें आप। अब आगे देखिए, ये हमारा दूरी सूत्र फार्मूला सिद्ध हो गया, ये आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब एक्सरसाइज 7.1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें इस फार्मूले का यूज सबसे ज्यादा होने वाला है। एक्सरसाइज 7.1 में, एक्सरसाइज 7.1 को सॉल्व करेंगे जिसमें से ये फार्मूला आपका यूज होगा, तो आप इस फार्मूला को याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि 7.1 में इसका यूज होने वाला है। तो चलिए अब एक्सरसाइज 7.1 अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का, थैंक्स फॉर वॉचिंग।